अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक जंगी सूरत हाल है और इस जंगी सूरत हाल के अंदर जाहिर है जहां पर एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि इस वक्त तमाम सियासी जमातों को एक होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पर एक टेबल पर बैठना चाहिए, वहीं पर जरूरी है उतना ही कि इमरान खान का जो है वो जेल से बाहर आना, जेल से रिहा होना। जैसा कि पेरोल की बातें हो रही थी उस वक्त, लेकिन हमने आपको बताया कि पेरोल कब कब होती है, किस किस लोगों की हो सकती है, लेकिन फिर अब जो है सिचुएशन उसके बाद बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई। लेकिन अभी भी जो जंग मुसल्लत है हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर, एक जबरदस्ती की जंग जिसका पाकिस्तान ना चाहते हुए भी एक बार जवाब दे चुका हुआ, लेकिन अभी भी जो है अगर देखा जाए तो ये खतरा टला नहीं है अभी भी, क्योंकि एक इंसल्ट हुई है बैनुल अक़वामी तौर पर भारत की, बैनुल अक़वामी तौर पर जो है वो भारत की इतनी बेइज्जती हुई है कि जो अवाम है भारत की वो बड़ी ही नाराज है मोदी सरकार से, वो बड़ी नाराज है मोदी से। तो अब तो इसका ये खतरा है कि ज़ाहिर है मोदी को अपना नाम बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए शायद दोबारा ऐसा कदम दोबारा उठाना पड़े, दिखाने के लिए कि नहीं भाई हम भी ताकतवर हैं, हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हर बार जब भी ये बात शुरू से ही हो रही है कि इलेक्शन जैसे ही आते हैं भारत में, तो जो भी वहां पर लीडर होता है वो अपना जो है कंट्रोल बनाने के लिए, अपना दबदबा बनाने के लिए जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ साजिशें करता है, पाकिस्तान मुखालिफ चीजें वहां पर जो है चलाता है ताकि उसका वोट बैंक जो है वो दोबारा से मजबूत हो सके, उसका वोट बैंक दोबारा से बढ़ सके। लेकिन अब की बार क्या हुआ है, अब की बात कुछ ऐसी सूरत हाल हो गई है कि मोदी सरकार जो है वो पहले से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि डी फेम हो गई है। डी फेम उनकी अपनी गलतियों की वजह से हुई है। अब वो डी फेम को दोबारा खत्म करने के लिए, दोबारा से फेम में आने के लिए जो है वो हो सकता है कि भारत जो है वो कुछ ऐसी चाल चले, ऐसी सूरत हाल चले, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को इस चीज का पता है और वो पहले से तैयार बैठी हुई है और वो ये कह भी चुकी हुई है कि अगर अब इस तरह की कोई सिचुएशन करने की कोशिश की हिंदुस्तान ने, भारत ने, तो उसका मुंह तोड़ जो है वो जवाब दिया जाएगा। वहीं पर अगर अब बात की जाए कि ज़ाहिर है इमरान खान की जिस तरह के पहले इस तरह की चीज़ें थी कि इमरान खान को बाहर लाया जाए, बाहर लाकर जो है वो चीज़ों को जो है एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर समझा जाए, बात की जाए ताकि जो है वो हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अब भी वैसी ही थोड़ी सी सिचुएशन है कि इमरान खान को बाहर लाया जाए, लेकिन वहीं पर अब ये बात यह है कि जहां पर पीटीआई की आसानियां होंगी वहीं पर नून लीग की मुश्किलात होंगी। लेकिन नून लीग ये नहीं समझ रही कि अगर पीटीआई ज़ाहिर बाहर आ जाती है तो उसके लिए थोड़ी सी आसानियां हो जाएंगी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बनाने के बाद हुकूमत ये समझ रही है कि ताहयात ये फील्ड मार्शल रहेंगे तो शायद इनकी हुकूमत भी ताहयात जो है वो रहेगी, जो कि ज़ाहिर इनकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। लेकिन ये जो सिचुएशन है उसके बाद ज़ाहिर है काफ़ी चीज़ें जो है वो स्टेबल हुई, हर हवाले से हुकूमत भी थोड़ी सी स्टेबल हुई है, हुकूमत भी थोड़ी सी मजबूत हुई है, अवाम का थोड़ा सा एतबार जो है वो ज़ाहिर हुकूमत के साथ भी जो है वो बरकरार हुआ है। अवाम खड़ी तो है फौज के साथ, पहले से खड़ी थी, लेकिन हुकूमत की हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत के साथ भी जो है वो थोड़ा सा जो है अवाम का दोबारा से एतबार जो है वो बहाल होना थोड़ा सा शुरू हुआ है। लेकिन अब इस सिचुएशन में हुकूमत को डर है कि अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो इमरान खान साहब के बाहर आने के बाद अगर उन्होंने कोई जलसा कर दिया, कोई तहरीक चला दी, कोई उन्होंने जो है वो एक रैली की कॉल दे दी या किसी भी किस्म की, तो हम कहीं हमारी जो है वो हुकूमत, हमारा कहीं तख्ता जो है वो पलट ना जाए। इसलिए हुकूमत की कोशिश है कि इमरान खान को जो है वो रखा जाए, लंबे अरसे तक जो है जेल में रखा जाए ताकि इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो, ताकि जो लोग हैं वो इमरान खान का नाम भूल जाए, इमरान खान का चेहरा भूल जाए, इमरान खान की आवाज़ भूल जाए, इमरान खान की बातें भूल जाए, इमरान खान का नजरिया भूल जाए। लेकिन ये इनकी अपनी गलत फहमी है, इनको लगता है कि शायद इस तरह की चीज़ें और इस तरह की करके जो है वो इमरान खान को सियासत से दूर रखेंगे और हम जो है सियासत में रहेंगे। तब तक ये सियासत में मेरे ख्याल में नहीं इन हो सकते जब तक इमरान खान बाहर नहीं आते, दोबारा से ये हुकूमत जो है शफाफ इलेक्शन नहीं करवाती और अवाम वाकई में इनको चुनती है, अवाम में वाकई ये मकबूल होते हैं अपने काम के जरिए, अपने नजरिए के जरिए। अगर अब देखा जाए तो ये इस मुल्क के अंदर बयानियां बनाना बड़ा मुश्किल होता है, जो कि मेरे ख्याल में अब तक जो है वो नून लीग का कोई भी शख्स, उनके अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, मरीम नवाज है, हमजा शहबाज है, कोई बयानियां नहीं बना सके जिस तरह का इमरान खान का बयानिया है। और ऐसा बयानिया कि अगर वो कोई बयान, कोई ट्वीट या कोई चीज़ कर देते हैं, अभी भी उनकी ट्विटर से कोई ट्वीट हो जाती है तो वो जो है वो पूरी दुनिया के अंदर देखी सुनी जाती है कि इमरान खान ने क्या बयान जारी किया। इस तरह का बयानिया जो है, इस तरह की मकबूलियत जो है वो अभी तक कोई लीडर जो है वो हासिल नहीं कर सका। यही इनको खौफ है, ये इनको खतरा है, जो कि इमरान खान को जिसने जो है अभी तक जेल में रखा हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में अब जो है वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर आता जा रहा है इमरान खान के लिए। लेकिन जहाँ पर सॉफ्ट कॉर्नर आएगा, जहाँ पर चीज़ें पीटीआई इमरान खान के लिए सही होंगी, वहीं पर जो है चीज़ें नून लीग के लिए और इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लिए, हुकूमत के मुताबिक, इनके मुताबिक जो इनके लिए जो है मुश्किल हो जाएंगी, इनके लिए खौफनाक हो जाएंगी, इनके लिए दर्दनाक हो जाएंगी, क्योंकि इनको लगता है कि जैसे इमरान खान ने बाहर आना है
तो इनकी जो सीटें हैं वो ख़त्म हो जानी है, इनकी जो हुकूमत है वो ख़त्म हो जानी है, इनकी जो ज़ाहिर है क्या कह सकते हैं वज़ीर आज़मशिप है, सारी चीज़ें जो है वो इनसे छीन ली जाएंगी। लेकिन अब देखना ये है कि अब अदालतें जो है वो किस तरह जो है फैसले करती हैं, अदालतें जो है वो क्या अपना ऑर्डर जारी करती हैं और क्या किस तरह जो है वो स्पेस पैदा करती हैं कि इमरान खान बाहर है। बाकी जो इंशाल्लाह सिचुएशन होगी, चीज़ें होंगी, वो हम इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो शेयर करते रहेंगे। फिल वक्त हमें दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।